अब एक एक करके सब लोग जितनी जल्दी में हो सके करते जाइए ताकि हम इसको कंप्लीट कर पाए। तो हैंड रेज कीजिए, कौन कौन तैयार है, हैंड रेज के हिसाब से हम उठाएंगे, आपको मौका देंगे, अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले शंकर जी ने हैंड रेज किया हुआ है। शंकर जी आप पढ़ाइए, एकदम फ्लो में आना चाहिए सब कुछ। हैंड रेज सब लोग कर लीजिए, मैं एक एक करके सबको मौका दूंगा। इसलिए 8:30 से क्लास रखी हुई, क्लास आज नहीं है। आप क्या समझे, आपके सामने स्क्रीन है, स्क्रीन पर आप देख करके आप बोलते जाओ, मैं स्क्रीन आगे बढ़ाता जाऊंगा। इसमें बताया है समाधि पाद योग दर्शन के 4 पदों में पहला पद है। इसमें 51 सूत्र है बताया है, जिसमें समाधि के विषय में बताया गया है। पूरे समाधि पाद को कहानी के रूप में याद करेंगे। कैसे याद करेंगे वो बताया गया है। शुरुआत अर्थ योग अनुशासन से हो रही है, यानी अब भगवान का नाम लेकर योग के सिद्धांतों का निरूपण करते हैं। दूसरे ही सूत्र में योग की परिभाषा बताई गई है जो मशहूर है। वो परिभाषा है योगश चित्तवर्ती निरोध है, यानी दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं और एक दूसरे को योग दर्शन समझा रहे हैं। कैसे समझा रहे हैं, ये सूत्र संख्या 2 से 11 तक में बताया गया है। योग की परिभाषा और चित्त की वृत्तियां। अब योग क्या है इसके बारे में एक दोस्त दूसरे दोस्त को बताता है कि चित्त की वृत्ति का निरोध कर लेंगे तो वही योग होगा। फिर दूसरा उससे पूछता है उससे क्या होगा, उससे आंसर करता है क्या होगा। फिर पहला दोस्त कहता है आत्मा अपने असली स्वरूप में आ जाएगा, उसका दर्शन हो जाएगा। फिर अब तक आत्मा किसके जैसा है, वो फिर क्वेश्चन करता है। फिर बताते हैं, आंसर में आता है वृत्तियां रूपी कपड़े में लिपटा हुआ है, उसी का जैसा है। फिर आगे ये आता है बोले ये वृत्तियां क्या है। फिर आगे से आगे क्वेश्चन दूसरा दोस्त ने दोस्त को आगे से आगे प्रश्न पूछता रहता है और पहला दोस्त उसका जवाब देते रहते हैं। वो ये बताते हैं कि ये 5 है वृत्तियां, यानी ये 5 क्या है, यानी 5 वृत्तियां हैं और अच्छी और बुरी होती है, अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है, जिसे क्लिष्ट और अक्लिष्ट कहा जाता है। ये वृत्तियों का नाम है क्लिष्ट और अक्लिष्ट। फिर वो आगे क्वेश्चन आता है कि कौन सी 5 है। फिर 5 की ये वृत्तियां कौन सी है, ये 500 वृत्तियों को नाम बताया है। पहला प्रमाण है, दूसरा विपर्य है, तीसरा विकल्प है, चौथा निद्रा और 5वीं समृति है। फिर अब जरा इनका वर्णन कर दो। दूसरा दोस्त पहले पूछता है कि इनका वर्णन और करके बताओगे क्या है ये। फिर पहला प्रमाण आता है, दूसरा प्रत्यक्ष अनुमान आगम है, और फिर विपर्य है, विपर्य माने मिथ्या ज्ञान है। विकल्प माने शब्द जनित ज्ञान है जो है ही नहीं है। निद्रा क्या है, निद्रा अभाव के ज्ञान का अवलंबन है। फिर समृति क्या है, अनुभव वाले विषय का प्रगट होना ही ये समृति है। उज्ज्वला सूर्य जी आप आइए। हरिओम सभी को। समाधि पाद योग दर्शन के 4 पादों में पहला पाद है। इसमें 51 सूत्र है जिसमें समाधि के विषय में बताया गया है। पूरे समाधि पाद में कहानी के रूप में याद कर लेंगे। शुरुआत अथ योग अनुशासनम से ही हो रही है, यानी अब भगवान का नाम लेकर योग के सिद्धांतों का निरूपण करते हैं। दूसरे ही सूत्र में योग की परिभाषा बताई गई है जो मशहूर है, योग चित्त वृत्ति निरोधः। स्लाइड। 2 ज्ञानी दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, एक दूसरे को योग दर्शन समझा रहा है। सूत्र संख्या 2 से 11 तक योग की परिभाषा चित्त की वृत्तियों के बारे में बताए गए हैं। कहते हैं कि योग क्या है। योग क्या है, चित्त की वृत्ति का निरोध कर लेंगे तो वही योग होगा। उससे क्या होगा, आत्मा अपने असली रूप में आ जाएगा, उसका दर्शन हो जाएगा। अब तक आत्मा किसके जैसा है, तो वृत्तियां रूपी कपड़े में लिपटा हुआ है, उसी के जैसे है। ये वृत्ति क्या है, ये 5 है और अच्छी बुरी होती है, जिसे क्लिष्ट अक्लिष्ट कहा जाता है। कौन सी 5 है, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। जरा इनका वर्णन कर दो। प्रमाण प्रत्यक्ष अनुमान आगम है, विपर्य मिथ्या ज्ञान, विकल्प शब्द जनित ज्ञान है जो है नहीं, निद्रा अभाव के ज्ञान का अवलंबन है, स्मृति अनुभव वाले विषय का प्रकट होना। बहुत सुंदर उज्ज्वला जी, बहुत अच्छा। अब आगे पूजा रानी जी। जी सर। आइए, आप आइए।
यस सर। हरिओम सर। हरिओम। चित्त वृत्ति के निरोध के बारे में 12 से 15 श्लोक में वर्णन मिलता है। अभ्यास और वैराग्य। चित्त वृत्ति का निरोध दो तरीके से होता है, एक अभ्यास और एक वैराग्य के द्वारा। अभ्यास, चित्त की स्थिरता के लिए जो यत्न किया जाता है वही अभ्यास है। और वैराग्य दो प्रकार के बताए गए हैं, एक अपर वैराग्य है और एक पर वैराग्य है। अपर वैराग्य को हम लोग वशीकार संज्ञा के नाम से भी जानते हैं, इसको संप्रज्ञात का साधन भी मानते हैं। और अपर वैराग्य जो है, इसमें देखे और सुने गए विषयों से तृष्णा का जो अभाव हो जाता है, उसी को अपर वैराग्य कहा जाता है। पर वैराग्य को असंप्रज्ञात साधन भी इसको बोला जाता है। जब प्रकृति के तीनों गुणों से तृष्णा का अभाव हो जाता है तो इसे अपर वैराग्य कहते हैं। अब अभ्यास कैसे दृढ़ होगा ये बताया गया है। तो दीर्घ काल तक निरंतर सत्कार सेवितों और दृढ़ भूमि के द्वारा जो है हम लोग अभ्यास को दृढ़ करते हैं। उसके बाद बहुत सुंदर, सर बस इसको ठीक है, इतना ही रखेंगे। थैंक यू सर। निष्ठा गुप्ता जी। तो इसके बाद परवैराग्य की बताने के बाद उसमें बताते हैं कि संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात, यहाँ से हमको समाधि की झलक मिलती है। तो संप्रज्ञात 4 प्रकार की समाधि होती है, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। तो अब इसके बाद दूसरा आता है असंप्रज्ञात, मतलब अब इस संप्रज्ञात के बाद निरोध के जो कुछ संस्कार शेष रह जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, निर्बीज समाधि कहलाते हैं। अब उसके बाद 19 से 20 तक के में भाव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय का जिक्र है। तो उपाय प्रत्यय विधेय योगी और प्रकृति लय, अर्थात जब साधना करते करते शरीर का बंधन छूट गया है परंतु वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाए तो विधेय योगी कहलाए। उसके बाद आता है उपाय प्रत्यय। उपाय प्रत्यय के श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञापूर्वक। तो इसको साधना पंचक भी कहा गया है। ये अन्य योगियों के लिए है। उसके बाद देखिए, जिन लोगों का इतना हुआ है वो ऊपर भी बाकी भी पढ़ सकते हैं, बस माइक ऑफ करके वो पढ़ते रहे, उनको लगे कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, सब लोग सुन रहे हैं। अब आएंगे रूबी कुरेला जी। यस सर। हरिओम। हरिओम। साधना की तीव्र गति के बारे में 21 से 22 तक बताया गया है। साधना की गति तीव्र हो तो जल्दी समाधि मिलती है। तीव्र वालों में मृदु, माध्य, अधिमात्र वाले जल्दी समाधि मिलती है। समाधि मिलने का एक और तरीका है, इसमें ईश्वर के गुण, नाम, जप, फल की चर्चा की गई है। जो 23 से 29वें में ईश्वर प्राणिधान से समाधि मिलेगी। इसमें ईश्वर के गुण, नाम और जप कैसे करें और फल क्या होंगे। ईश्वर के गुण कलेश, कर्म, विपाक, आशय से परे है। वो सब कुछ जानता है, सबके बीज है, वे गुरुओं के भी गुरु हैं, काल से परे है। नाम प्रणव जप कैसे करें, अर्थ को जानते हुए पूरी भावना के साथ जप करें। फल क्या है, अंतराय का अभाव होगा, चेतना प्रत्यक्ष होगी। सर आगे स्लाइड। बस इतना तक, बहुत सुंदर। लकी साहू जी। सर चित विक्षेप अंतराय, विक्षेप स्वभाव और 30 से 32 नंबर श्लोक है। चित विक्षेप अंतराय, न अंतराय है व्याधि, व्याधि, स्थान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भांति दर्शन, अलब्ध भूमि कप्त, अनवस्थितत्वानि, अनवस्थितत्वानि, विक्षेप स्वभाव, दुख दुर्मनस्य अंगमेज तत्व, श्वास प्रश्वास। एक तत्व के अभ्यास से भी इसको हटा सकते हैं। अब चित्त को शुद्ध करने के उपाय 33 से 34 सूत्र। चित्त को स्थिर करने के उपाय, चित्त को स्थिर करने का उपाय फल 35 से 40 तक। चित्त को शुद्ध करना है, भावना चतुष्टय, प्रच्छन्न विधारणाभ्याम। फिर स्थिर करना है विषयवती, विषयों का, तृतीय वितराग विषयं, 4 स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम, 5वें यथाभिमत ध्यानाद्वा। बस ठीक है।
लकी जी, मुझे लगता है कि आप क्लास में नहीं थे ना जब हमने समाधिपाद पूरा पढ़ा था? यस सर, नहीं थे। नहीं थे, इसीलिए वो पता चल गया ना। तो क्यों नहीं थे, सर क्यों नहीं थे बताइए? हाँ, क्यों नहीं सर, थे? हमें थोड़ा सा काम रह तो जाता है काम या तो फिर अब देखिए, इसमें तो अब आपका काम था, अच्छी बात है, लेकिन आपने ना रिकॉर्डिंग देखा, ना आपने पीडीएफ जो हमने भेजा था उसको भी आपने नहीं देखा। तो नुकसान मेरा तो नहीं हो रहा है। हाँ, संस्थान का नाम जरूर बदनाम होगा, अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान किसको होगा? आपको होगा। तो मैं आपसे बस आग्रह करूंगा, देखो मैं, आप लोग घर संभालने वाले गृहिणी हो, आपका सम्मान है, आपके प्रति बहुत आदर का भाव है, थोड़ा सा समय निकाल करके, अगर मान लीजिए समय निकाल के लाइव क्लास नहीं जुड़ पा रहे हैं, कोई बात नहीं, जो वीडियो आपके पास है, जो आपके, अब इस बार तो एक एक पीडीएफ हम आपको दे रहे हैं, उसको एक बार पढ़िए, वीडियो देखिए, सुनिए अच्छे से, फिर पीडीएफ को पढ़िए, फिर क्लास में जिस दिन जैसे आज हो रहा है तो बहुत अच्छा होगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लगता है आपको छूटेगा ऐसे में क्वेश्चन एक भी? नहीं सर? नहीं, ठीक है, आगे से प्लीज ऐसा कीजिएगा, कोई बात नहीं। जी सर। अब आइए, अब कार्तिकेश्वर जी को मौका देते हैं। महिला समाज लोगों में बहुत लोगों का हो गया, अब एक कार्तिकेश्वर जी, फिर उसके बाद आएंगे। सभी को हरिओम। 30 से 32 श्लोकों में बताया गया कि चित्त विक्षेप अंतराय, विक्षेप सहभोग, चित्त विक्षेप अंतराय 9 अंतराय है: व्याधि, स्थान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्वानि, विक्षेप सहभोग, दुख, दोर्मन्यस्य, अंगमेजस्यत्व, श्वास प्रश्वास। एक तत्व के अभ्यास से भी इसको हटा सकते हैं। अब चित्त को शुद्ध करने के उपाय, ये 33 से 34 श्लोक में बताया गया है। चित्त को स्थिर करने के उपाय और फल 35 से 40 में श्लोक में बताया गया है। चित्त को शुद्ध करने हैं तो भावना चतुष्टय, प्रच्छन्न, विधारणाभ्याम, और फिर स्थिर करने हैं तो विषयत्वानि, विषयवती, देन विषो का, वितराग विषयं, और स्वप्न निद्रा ज्ञानावलंबनम, यथाभिमत ध्यानद्वा। स्थिर चित्त का फल परमाणु और परम महत्वानी पदार्थ वशीकार हो जाता है। मीनाती बेहरा जी आइए। अब चित्त शुद्धि से समापति यानी संप्रज्ञात की चर्चा हुई है। 41 से 46 सूत्र तक चित्तमणि के समान जो होता है, जिस विषय में लगे उसको तदारक कर लेगा। फिर स्थूल विषय पर समाधि क्या है, समाधि के बारे में बताया गया है। पहला है सवितर्क, निर्वितर्क। सवितर्क क्या है, या सविकल्प समाधि, सविकल्प को कहा जाता है। फिर निर्विकल्प क्या है, निर्वितर्क, निर्वितर्क समाधि को निर्विकल्प भी कहा जाता है। सूक्ष्म विषय पर समाधि, सूक्ष्म विषय पर समाधि क्या है, सविचार और निर्विचार को सूक्ष्म विषय की समाधि कहलाता है। फिर सूक्ष्म विषय प्रकृति, सूक्ष्म विषय क्या है, प्रकृति पर्यत सूक्ष्म 8 नंबर से सूत्र को वर्णन क्या है। अलिंग यानी मूल प्रकृति को अलिंग कहा जाता है। फिर लिंग मात्र क्या है, मत यानी बुद्धि को लिंग मात्र कहा जाता है। ठीक, बहुत सुंदर, कोशिश ऐसे ही करते रहिए, कोशिश आपने अच्छी की है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत की और जरूरत है। अब आइए शीतल उके जी। 47 से 50 श्लोक तक बताया गया है कि अब क्या स्थिति होगी। तो अध्यात्म प्रसाद और ऋतंभरा प्रज्ञा के बारे में बताया गया है। जब निर्विचार समाधि बिल्कुल निर्मल हो जाता है, तब एक ऐसी स्थिति आती है जिसको अध्यात्म प्रसाद कहते हैं। ऋतंभरा प्रज्ञा जो आपकी बुद्धि को सत्य को धारण करने वाली होती है।
सत्य वाली बुद्धि से जो पहले संस्कार होते हैं जो दबते चले जाएंगे और पुराने संस्कारों को दबा देगा और अपने संस्कार फैला देगा। फिर निर्भीक समाधि जो 51 श्लोक में बताया गया है, अब वो संस्कार भी यानी जो ऋतंभरा प्रज्ञा वाले संस्कार है उससे भी जब वैराग्य हो जाए उसका भी निरोध हो जाता है। अच्छे संस्कार को भी निरोध किया गया है, यानी निरोध के संस्कार बस शेष है, वही निर्भीक समाधि है। ठीक है, धन्यवाद, बहुत सुंदर। क्या शालिनी जी शुरू करेंगे? समाधि पाद योग दर्शन के 4 पादों में पहला पाद है। इसमें 51 सूत्र का वर्णन है जिसमें समाधि के विषय में बताया गया है। पूरे समाधि पाद को कहानी के रूप में याद करने के लिए ये पीडीएफ बनाया गया है। शुरुआत अख योगानुशासनम से हो रही है, यानी अब भगवान का नाम लेकर योग के सिद्धांतों का निरूपण करते हैं। दूसरे ही सूत्र में योग की परिभाषा बताई गई है जो मशहूर है, योगस चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। दो ज्ञानी दोस्त आपस में बात कर रहे हैं और एक दूसरे को योग दर्शन के बारे में समझा रहा है। सूत्र संख्या 2 से 11 तक योग की परिभाषा और चित्त की वृत्तियों का वर्णन है। योग क्या है? पहला दोस्त पूछता है तो दूसरा दोस्त उसका उत्तर देता है, चित्त की वृत्ति का निरोध कर लेंगे तो वही योग होगा। तो वो पूछता है, उससे क्या होगा? आत्मा अपने असली स्वरूप में आ जाएगा, उसका दर्शन हो जाएगा। अब तक आत्मा किसके जैसा था? ये अभी वृत्तियां रूपी कपड़े में लिपटा हुआ उसी के जैसा है, यानी कि अभी उसमें वृत्तियां पूरी लिपटी हुई हैं। अरे तो ये वृत्ति क्या है? ये वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं जिनके 2 भेद होते हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लिष्ट जो होती हैं बुरी वृत्तियां होती हैं, जो अक्लिष्ट होती हैं वो अच्छी वृत्तियां होती हैं। अच्छा, तो ये वृत्तियां कितने प्रकार की हैं? ये वृत्तियां 5 प्रकार की बताई गई हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। तो दूसरा दोस्त होता है, जरा इनका वर्णन कर दो। तो सबसे पहले बताता है प्रमाण। प्रमाण को 3 भागों में विभाजित बताया गया है। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। विपर्य, इसका वर्णन मिथ्या ज्ञान से किया गया है। विकल्प शब्द जनित ज्ञान है जो कि है ही नहीं। निद्रा, ये अभाव के ज्ञान का अवलंबन है। स्मृति, अनुभव वाले विषय का प्रकट होना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। देखिए, इसी तरीके से करना है, सिर्फ ये नहीं कि जो लिखा हुआ उसको पढ़ दिए उसमें भी अटक रहे हैं। शालिनी जी ने क्या करा, जो लिखा हुआ उसमें अपनी तरफ से भी कुछ सेंटेंस जोड़ा, क्योंकि इन्होंने समझ करके पढ़ा, ना कि देख करके पढ़ा। देखा सिर्फ इन्होंने, उसका रेफरेंस लिया, लेकिन जो इन्होंने अब तक पढ़ा हुआ था उसको भी शब्दों में उतारा। उसी तरीके से करेंगे। सोनू जी आएंगे। जी सर, हरिओम सर। हरिओम। अभी यहाँ पंचवृत्तियों के बारे में बताते हुए आगे उनके निरोध की बात बताई गई है। तो उनका निरोध कैसे कर सकते हैं? अभ्यास और वैराग्य से। अब अभ्यास क्या है? जो चित्त की स्थिरता के लिए जो यत्न किया जाता है उसी को अभ्यास कहा है। तो आगे बोलते हैं कि अभ्यास करेंगे कैसे, उसको दृढ़ कैसे करेंगे? तो उसके लिए बताया है, दीर्घकाल सतु दीर्घकाल निरंतर्य सत्कार असेवितो दृढ़ भूमि। तो इससे हमारा अभ्यास पक्का हो जाएगा, जिससे चित्त हमारा दृढ़ हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है इसमें वैराग्य। वैराग्य की भी अब 2 पार्ट बताए हैं, अपर वैराग्य और पर वैराग्य। अपर वैराग्य का दूसरा, उसी को वशीकार संज्ञा से भी कहा गया है, और ये संप्रज्ञात का साधन है। अब अपर वैराग्य होता क्या है? जो देखे और सुने गए विषयों से जब तृष्णा खत्म हो जाए, दृष्टानुसार विषय वैतृष्ण से वैराग्य। और फिर दूसरा आता है पर वैराग्य। तो पर वैराग्य क्या है? जब प्रकृति के गुणों से भी तृष्णा का अभाव हो जाता है तो वो पर वैराग्य होता है। बहुत सुंदर। ये भी आप कर ही दो, उसके बाद हर्षित जी उसके बाद तैयार रहिएगा। जी।
अब इसके बाद संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि की झलक 17 से 18 सूत्र में मिलती है। संप्रज्ञात क्या है? संप्रज्ञात के भी 4 भाग बताए हैं, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। और असंप्रज्ञात को बताया कि जब निरोध के संस्कार शेष रह जाते हैं, वह अन्य है, निर्भीत समाधि उसी को कहा गया है। भाव, और उसके आगे आता है भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय का जिक्र है 19 से 20वें सूत्र में। भव प्रत्यय में भी विधेय योगी और प्रकृति लय योगी, 2 तरह के योगी आते हैं जिनका अभ्यास इतना अच्छा था कि वो अगले जब जन्म पाते हैं तो उसमें उनको विधेय योगी के रूप में पैदा होंगे, या फिर प्रकृति लय, मतलब उनको बहुत आसानी से आगे का वो मिल जाता है, साधन मिल जाता है। दूसरे होते हैं उपाय प्रत्यय वाले, जो कि सामान्य वाले होते हैं। उनके लिए उनको श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक इतरेशम, ये साधन पंचक के साथ उनको अभ्यास करना होता है, तब वो उस स्थिति पे पहुंचते हैं। बहुत सुंदर, अब बहुत सुंदर। हाँ, यहीं तक रखें। बहुत सुंदर, जी आपने भी अपनी तरफ से जोड़ा, और यहाँ सेवित था तो असेवित आपने करवा दिया, हमने भी उसको ठीक कर दिया। बहुत बढ़िया। जी सर, धन्यवाद। अब आएंगे हर्षित जी। हर्षित जी आइए। हरिओम सभी को। यहाँ पर हम साधन की तीव्र साधना के बारे में जानेंगे। हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही, प्रॉपर आ रही है। अगर हमारी साधन की गति तीव्र हो तो जल्दी समाधि मिल जाती है। तीव्र संवेग आमासन्ना, तो अगर हमारे साधन की गति तीव्र हो तो जल्दी समाधि मिल जाती है। अब तीव्र वालों में भी किसको? मृदु, मध्य, अधिमात्र वाले साधक को जल्दी समाधि मिल जाती है। अब समाधि मिलने का एक और तरीका होता है, ईश्वर प्राणिधाम से समाधि मिलेगी, इसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पर ईश्वर के गुण, नाम, जप और फल की चर्चा करेंगे। ईश्वर के गुण सब दिखाई नहीं पड़ा। क्लेश, कर्म, विपाक, आशय। क्लेश, कर्म, विपाक, आशय से जो परे है उसी को ईश्वर कहते हैं। ये ईश्वर के गुण हैं। वो सब कुछ जानते हैं और सबके बीज हैं। वो गुरुओं के भी गुरु हैं और काल से परे हैं। ये ईश्वर का गुण है। ईश्वर का नाम क्या है? तस्य वाचका प्रणवा, उनका नाम प्रणय है। तो जब कैसे करें? अब प्रणव नाम है उनका, जब कैसे करें? तद जब तदर्थ भावनम, अर्थ को जानते हुए पूरी भावना के साथ जप करना है। तो उस जप नाम जप से फल क्या होगा? अंतराय का अभाव होगा और चेतना का प्रत्यक्षीकरण होगा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अच्छा हुआ, मतलब तकरीबन जितने लोग आ रहे हैं, ज्यादातर लोगों की तैयारी अच्छी है, मुझे ये खुशी की बात लग रही है। बढ़िया है। अब आएंगे रुचि जी। हरिओम सर। हरिओम। अब समाधि पाद में 30 से 32 तक के श्लोक में चित्त विक्षेप, अंतराय, विक्षेप सब हुआ के बारे में बताया गया है। चित्त विक्षेप अंतराय 9 प्रकार की है: व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित्वानि। ये 9 प्रकार के अंतराय बताया गया है। 5 प्रकार का विक्षेप बताया गया है, जिसमें दुख, दौर, मनस्य, विक्षेप सहभुव, देखिए ये भी विक्षेप ही है, चित्त का विक्षेप ही है। 9 जो अंतराय है इसका, ये चित्त का विक्षेप ही है। और ये है चित्त विक्षेप सहभुव। अगर पूरा नाम इसको कहे, ये भी चित्त का विक्षेप है, लेकिन इसको सहभुव कहा गया है। साथ साथ ये भी चलता रहता है, दुख, दौर, मनस्य, अंगमेजियत्व, श्वास और प्रश्वास। ठीक है। यस सर। तो विक्षेप सबूबा में बताया गया है दुख, दौर, मनस्य, अंग में जत्व, श्वास, प्रश्वास। अब ये सभी को एक तत्व के अभ्यास से भी इसको हटा सकते हैं। अब चित्त को शुद्ध करने के उपाय 33 से 34 श्लोक सूत्र में बताया गया है। चित्त को स्थिर करने के उपाय और फल। सर दिख तो नहीं रहा, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है। चित्त को शुद्ध करने के लिए 2 उपाय बताए हैं, और चित्त को स्थिर करने के लिए 5 बताए हैं। चित्त को शुद्ध करने के लिए भावना चतुष्टय, मैत्री, करुणा, मुदितोपेक्षा नाम, सुख दुख, पुण्य पुण्य विषया नाम,
उसी को भावना चतुष्टय भी बोलते हैं। और दूसरी प्रचर्दन विधारणा व्याम व प्राणस्य। फिर चित्त को स्थिर करने के लिए उन्होंने बताया है विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मानस स्थिति निबंधनी, दूसरी विशोका व ज्योतिष्मति, तीसरे वीतराग विषयम व चितम, चौथे स्वप्न निंद्रा ज्ञान लंबनम व, पांचवें यथाभिमत ध्यान द्वा। अब इस चित्त को शुद्ध कर लिया, फिर दूसरी स्टेप में चित्त को स्थिर भी कर लिया, उसके बाद स्थिर चित्त का फल परमाणु और परम महत्वानी पदार्थ वशीकार हो जाता है। छोटे से छोटे और परम महत्वानी पदार्थ वशीकार हो जाता है। मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म और महद मतलब स्थूल से स्थूल, दोनों तरह का जो पदार्थ जो है उसको हम क्या कर लेते हैं, वो वशीकार हो जाता है, मतलब उसको हम तदाकार करने की क्षमता चित्त में आ जाती है। ठीक है, बहुत सुंदर। नेहा ओमर जी आइए। यस, हरिओम सभी को। हरि महर्षि पतंजलि ने समाधि पाद के 41 से लेके 51 तक में समाधि के बारे में स्पष्ट किया है। पहले श्लोक में जो हमारा चित्त स्थिर हो गया, हमने निर्मल कर लिया, तो उसका हम लोगों का फल क्या होता है उसकी स्थिर चित्त की क्षीण वृत्तेर बीजातस्यो मनेर रहित ग्रहण ग्राह्ये सुततस्तंचा समापत्ति। अर्थात जब हमारा चित्त बिल्कुल स्थिर हो गया तो बिल्कुल हमारा जो चित्त है स्फटिक मणिक समान हो जाता है। अर्थात जैसा चित्त हम जिसके संपर्क में हमारा चित्त आएगा उसी के अनुरूप हमारा चित्त हमारा तदाकार हो जाएगा, अर्थात उसका रूप ले लेगा। उसमें हमारा फिर यहाँ पर 4 तरह के जो हमारे समाधि समापत्ति है उसका बताया गया है। सवितर्क स्थूल विषय चित्त मणि के समान हो जाएगा, तो उसका कैसे होगा एक्सप्लेन किया गया है। संप्रज्ञात समाधि का तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प संकीर्णा सवितर्क समापत्ति। अर्थात हमारा जब सवितर्क समापत्ति ये 4 रूप में बताया गया। स्थूल विषय पर समाधि होगी तो सवितर्क निर्वितर्क, सूक्ष्म विषय पर समाधि लगेगी तो सविचार और निर्विचार। और हमारा जब सवितर्क समापत्ति होगा तो स्थूल विषय में भी शब्द ज्ञान और विकल्प की अनुभूति होगी। और जब हमारा निर्वितर्क समापत्ति होगा तो सिर्फ केवल अर्थ मार्ग की प्रतीति होगी। सूक्ष्म विषय पर समाधि लगेगी तो उसमें भी हमारे जो सूक्ष्म विषय है उसमें भी हमारा शब्द अर्थ ज्ञान रहेगा। और जब निर्विचार होगा तो केवल अर्थ मार्ग की प्रतीति रह जाएगी। उसके बाद सविचार निर्विचार सूक्ष्म विषय व्याख्या था। उसके बाद सूक्ष्म विषयतम चालिंग पर्यवसानम, अर्थात क्या कि सूक्ष्म विषयतम की कहाँ तक उसकी अंतिम लास्ट है उसका, तो अलिंग प्रयत्न पर्यवसानम, अर्थात लास्ट हमारा जहां तक सूक्ष्म विषय की अलिंग मूल प्रकृति तक बताया गया और लिंग मात्र की महत अर्थात बुद्धि तक बताया गया। तो जब हमारी निर्विचार समापत्ति हो जाएगी तो उस समय की स्थिति क्या होगी, ता एव सबीजा समाधि, उस समय हमारी स्थिति सबीज समाधि की होगी। उससे क्या फल मिलेगा, निर्विचार वैसारध्य ध्यान प्रसाद, अर्थात निर्विचार समापत्ति के अत्यंत कोमल होने पर जब पर प्रैक्टिस हो जाएगा तो हमें अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। उसके बाद अगले श्लोक में स्वामी पतंजलि महर्षि पतंजलि बताते हैं सूत्र रितंब्रा तत्र प्रज्ञा, अर्थात उस समय योगी की जो बुद्धि है अत्यंत निर्मल हो जाएगी। अत्यंत सत्य को केवल सत्य को धारण करने वाली हमारी बुद्धि हो जाती है। उसके बारे में और डीप से महर्षि पतंजलि बताते हैं क्या होगा, सुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषय विशेषार्थत्वात्, अर्थात वो सुने हुए और अनुमान से जो हमारी बुद्धि जो हमारी काम करती है उसी से उसके अलावा विशेष अर्थ वाली हमारी बुद्धि हो जाएगी। उससे क्या होगा, उससे ये होगा तज्जा संस्कार हो अन्य संस्कार प्रतिबंधी, उससे जो हमारी जो संस्कार बनेगी जो पहले के बाकी के जो संस्कार है उन सबको निरोध करने वाले संस्कार बन जाएंगे, सत्य के संस्कार हमारे बन जाएंगे। तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात निर्बीजा समाधि, और जो सत्य के संसार बनेंगे बाकी के सारे संस्कार को रोकने वाली निर्बीज समाधि की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, जानकी भदौरिया जी तैयार हैं? समाधि पाद योग दर्शन के 4 पादों में पहला पाद है, जिसमें 51 सूत्र है, जिसमें समाधि के विषय में बताया गया है। पूरी समाधि पाद को कहानी के रूप में याद करेंगे। शुरुआत अर्थ योग अनुशासनम से ही हो रही है, यानी अब भगवान का नाम लेकर योग के सिद्धांतों को निरूपण करते हैं।
दूसरे ही सूत्र में योग की परिभाषा बताई गई है जो मशहूर है। योग चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। दो ज्ञानी दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, एक दूसरे को योग दर्शन समझा रहे हैं। सूत्र संख्या 2 से 11 तक योग की परिभाषा। चित्त की वृत्तियां। योग क्या है? चित्त की वृत्ति का निरोध कर लेंगे तो वही योग होगा। उससे क्या होगा? आत्मा अपने असली रूप में आ जाएगा, उसका दर्शन हो जाएगा। अब तक आत्मा किसके जैसा है? व्यक्तिया रूपी कपड़े में लिपटा हुआ उसी के जैसा है। ये व्यक्ति क्या है? ये 5 है और अच्छी बुरी होती है, जिससे क्लिष्ट अक्लिष्ट कहा जाता है। कौन सी 5 है? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। जरा इनका वर्णन कर दो। प्रमाण प्रत्यक्ष अनुमान आगम है। विपर्य मिथ्या ज्ञान। विकल्प शब्द जनित ज्ञान है जो है या नहीं। निद्रा अभाव के ज्ञान का अवलंबन है। स्मृति अनुभव वाले विषय का प्रकट होना। ठीक है, धन्यवाद। आपने कोशिश की, इसके लिए आपका धन्यवाद। मुझे खुशी हुई ऐसी क्लास में ज्वाइन करने में। कितने अच्छे ज्ञानी हैं सर इसमें क्लास में। ठीक है, बहुत बढ़िया। अमित कुमार साहू जी आइए। अमित जी। सभी को नमस्कार। मेरा सर को मेरा प्रणाम। वृत्ति निरोध के बाद है 12 से 16 तक के पतंजलि योग सूत्र में पहला पाद समाधि पाद में बताया गया है, जो 4 पाद का एक अंश है। वृत्ति निरोध का पहला पाद दो प्रकार से होता है। एक होता है अभ्यास और एक होता है वैराग। अभ्यास डिपेंडेंट होता है वैराग के ऊपर, लेकिन वैराग सेल्फ डिपेंडेंट है। यस, चित्त के स्थिरता के लिए जो प्रयत्न किया जाता है वही अभ्यास है। लेकिन वैराग 2 प्रकार का बताया गया है, पर वैराग एवं अपरा वैराग। पराय वैराग पूरा स्पिरिचुअलिटी है, भगवान के तरफ होता है, और अपरा वैराग है मेटेरियल सिर्फ पार्थिव जगत के प्रति जो हम लोग के अट्रैक्शन रहता है, स्नेह भाव रहता है, माया मोह रहता है, वो अपर वैराग्य है। अभ्यास को दृढ़ कैसे किया जाता है? तो पतंजलि उस प्रकार जब एक शिष्य पूछता है तो अभ्यास को गुरु जी कैसे दृढ़ करे, तो अभ्यास को दृढ़ करने के उन्होंने कुछ तरीका बतलाया है। दीर्घ काल ये अभ्यास करने का जो तरीका है वो दीर्घ काल तो आपको साधन करना पड़ेगा, निरंतर करना पड़ेगा, उसमें कोई रुकावट नहीं आए, और रुकावट आने से भी उसको मन से सत्कार से होते हुए दृढ़ भूमि से चित्त वृत्ति मन चित्त मन को ला के इसको हम अभ्यास कर सकते हैं। अगले सर ऊपर कीजिए स्क्रीन को। ऊपर करेंगे, थोड़ा सा आपका करेक्शन करा देता हूँ, नहीं तो ये गलतियां आपकी रह जाएंगी। अपर वैराग, अपर वैराग, पर वैराग आपने बहुत अच्छा बताया कि अपर वैराग में जब जो है भौतिक चीजों के प्रति हमारे लगाव रहता है। लेकिन पातंजल योग दर्शन पूछ रहे, एग्जाम में आपका आएगा क्या? दृष्टानुश्रविक, देखे और सुने गए विषयों का समझने के लिए व्याख्या के लिए आपने बहुत अच्छा कहा। लेकिन ये चीज, ये लाइन हमें रखनी पड़ेगी, देखे और सुने गए विषयों से जब तृष्णा का अभाव हो जाता है तब अपर वैराग। उसके बाद नंदिता जी आइए। जी। इसके बाद 21 से 22 सूत्र में साधन की तीव्र गति के बारे में बताया गया है। बोला जा रहा है कि साधन की तीव्र गति हो जाने पर जल्दी समाधि प्राप्त हो जाती है। और ये तीव्र इसके बाद बोला गया है कि तीव्र वाले भी जो तीव्र समाधि करते, तीव्र वाले मृदु, मध्य और अधिमात्र, ये लोग तीव्र वाले में भी 3 भेद होते हैं, मृदु, मध्य और अधिमात्र। अधिमात्र वाले जल्दी से समाधि उन्हें प्राप्त हो जाती है। समाधि मिलने का एक और तरीका होता है ईश्वर के गुण नाम और समाधि मिलने की एक और तरीका होता है ईश्वर परिधान
करने से समाधि मिलती है, जिसमें ईश्वर के गुण के बारे में बताया गया है। इसमें बोला जा रहा है कि क्लेश कर्म विपक आश्रय से परे हैं ईश्वर के गुण। वो सब कुछ जानते हैं, उसके बीज है, और वे गुरुओं के भी गुरु हैं, काल से परे हैं। ईश्वर के गुण के बारे में बताया जा रहा है। उनका नाम बताया जा रहा है कि वो प्रणव है, और उनका जप करना होगा, और जप करने के बारे में बताया गया कि अर्थ को जानते हुए पूरी भावना के साथ जप करना होगा। और उनका फल बताया गया है कि अंतराय का अभाव, जप करने से अंतराय का अभाव होगा और चेतना प्रत्यक्ष हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब सुनीता जी। जी सर। आगे पतंजलि ने बताया, महर्षि पतंजलि ने बताया है कि चित्त विक्षेप की बात कही है। तो चित्त विक्षेप अंतराय और विक्षेप समूह की बात कही गई है 30वें और 32वें तक। चित्त विक्षेप अंतराय और विक्षेप समूह। तो चित्त विक्षेप के 9 अंतराय है: व्याधि, सत्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलंब भूमि तत्व, अनवस्थितत्वानि। देखिए इसको फिर से ऐसे पढ़िए। इसका नाम है अलब्ध भूमिकत्व। अलब्ध भूमिकत्व। अलब्ध भूमि तत्व, अलब्ध भूमि तत्व, भूमिकत्व, अलब्ध भूमिकत्व, दो तरफ। अलब्ध भूमि तत्व। हाँ, और ये है अनवस्थी। अनवस्थी यहाँ तक पढ़ लीजिए। अनवस्थी तत्वानि, अनवस्थी तत्वानि। अनवस्थी तत्वानि। ठीक है। अब ये अच्छा रहेगा पढ़ने में, दो तरफ तोड़ के पढ़ लिया। अनवस्थी तत्वानि, अलब्ध अनवस्थी तत्वानि। हाँ ठीक है, आगे पढ़िए। ओके। और विक्षेप समूह में बताया कि दुख, दौर्मनस्य, अंग मेजस्त्व, श्वास और प्रश्वास की बात बताई गई है। एक तत्व के अभ्यास से भी इसको हटा सकते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द में और आप अटके, अंग मेजयत्व। अंग यहाँ अंग मेजयत्व। हाँ, अंग मेजयत्व। हाँ बहुत सुंदर। ओके सर। अब चित्त को शुद्ध करने के उपाय बताए गए हैं 33 से 34वें सूत्र तक। कि चित्त को स्थिर करने के उपाय और फल की भी बात बताई गई है 35 और 40वें सूत्र तक। तो चित्त को शुद्ध करना है तो पहला भावना और चतुष्टय, और दूसरा प्रच्छदन विधानाभ्याम। फिर स्थिर करना है तो कैसे करें? तो विषयवती, दूसरा विशोका से, तीसरा वितरांग विषय, स्वप्न निंद्रा ज्ञानालंबनम, और पांचवा यथाभिमत ध्यानाद्वा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अच्छा है। कोशिश आपने अच्छी की है, थोड़ा और मेहनत कीजिए, लेकिन है कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। जी। अब किनका छूट रहा है? मेरे ख्याल से जयंत जी, आयुषी जी और उर्मिला जी, 3 लोगों का छूटा हुआ है। बताइए पहले कौन आएंगे? आयुषी जी जी सर। आइए। अब शुद्ध चित्त से समापत्ति यानी संप्रज्ञात की चर्चा करते हैं। 41 से 46 सूत्र में इनका वर्णन है। सबसे पहले बताया गया चित्त मणि के समान हो जाता है, जिस विषय में लगेगा उसको तदाकार कर लेगा। स्थूल विषय पर समाधि अगर हम करते हैं तो उसके लिए 2 बताई गई हैं, सवितर्क और निर्वितर्क। सवितर्क को सविकल्प भी कहा गया है और निर्वितर्क को निर्विकल्प कहा गया है। जब हम सूक्ष्म विषय पर समाधि करते हैं तो उसे सविचार और निर्विचार कहा गया है। सूक्ष्म विषय जो कि प्रकृति पर्यंत सूक्ष्म है, इसका वर्णन 45वें
नंबर सूत्र में किया गया है। इसमें अलिंग यानी कि मूल प्रकृति को बोला गया है और लिंग मात्र यानी कि महत बुद्धि को कहा गया है। अब क्या स्थिति होगी, तो इससे अध्यात्म प्रसाद और ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति होगी। 47 से 50 सूत्र में बताया गया है कि जब निर्विचार समाधि बिल्कुल निर्मल हो जाती है, तब एक ऐसी स्थिति आती है जिसको अध्यात्म प्रसाद कहते हैं। ऋतंभरा प्रज्ञा के लिए बोला गया है, आपकी बुद्धि सत्य को धारण करने वाली होती है। सत्य वाली बुद्धि से जो पहले के संस्कार हैं वो दबते चले जाएंगे, पुराने संस्कारों को दबा देगा, अपने संस्कार फैला देगा। लास्ट निर्बीज समाधि। अब वो संस्कार भी यानी ऋतंभरा प्रज्ञा वाले संस्कार हैं, उससे भी जब वैराग्य हो जाए, उसका भी निरोध हो जाए, अर्थात अच्छे संस्कारों को भी निरोध किया गया है, यानी निरोध के संस्कार बस शेष है, वही निर्बीज समाधि कही गई है। सुंदर, बहुत सुंदर। तो अब बच गए दो लोग, उर्मिला जी और जयंती जी। उर्मिला जी हैं कि चली गई हैं? सर है, हूँ मैं। है ना? है, आप कहने की स्थिति में हैं? हाँ जी। आइए आइए, शुरुआत से करें। हेलो। हाँ हाँ, आइए। समाधि पाद योग दर्शन के 4 पादों में पहला पाद है। इसमें 51 सूत्र हैं जिसमें समाधि के विषय में बताया गया है। पूरे समाधि पाद को कहानी के रूप में याद कर लेंगे। शुरुआत अथ योगानुशासन से हो रही है, यानी अब भगवान का नाम लेकर योग के सिद्धांतों का निरूपण करते हैं। दूसरे ही सूत्र में योग की परिभाषा बताई गई है जो मशहूर है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। दो ज्ञानी दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, एक दूसरे को योग दर्शन समझा रहे हैं। सूत्र संख्या 2 से 11 तक योग की परिभाषा और चित्त की वृत्तियां बताई गई है। योग क्या है? चित्त की वृत्ति का निरोध कर लेंगे तो यही योग होगा। उससे क्या होगा? आत्मा अपने असली रूप में आ जाएगी, उसका दर्शन हो जाएगा। अब तक आत्मा किसके जैसा है? वृत्तियां रूपी कपड़े में लिपटा हुआ उसी के जैसा है। फिर ये वृत्तियां क्या है? ये 5 है और अच्छी बुरी होती है, जिसे कलिष्ट अक्लिष्ट कहा जाता है। कौन सी 5 वृत्तियां हैं? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और समृद्धि। जरा इनका वर्णन कर दो। प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, ये प्रमाण है। विपर्य, मिथ्या ज्ञान, विकल्प। विपर्य क्या है? मिथ्या ज्ञान है। विकल्प, शब्द जनित ज्ञान है जो है ही नहीं। निद्रा, अभाव के ज्ञान का आलंबन है। समृद्धि, अनुभव वाले विषय का प्रकट होना समृद्धि है। नेक्स्ट। हाँ, वृत्ति निरोध की बात है 12 से 16 तक। वृत्ति निरोध कैसे होगा? अभ्यास और वैराग्य से। अभ्यास क्या है? चित्त की स्थिरता के लिए जो यत्न किया जाता है वही अभ्यास है। और अभ्यास कैसे दृढ़ होगा? दीर्घ काल निरंतर सत्कार, असीमितो और दृढ़ भूमि, इससे अभ्यास दृढ़ होगा हमारा। फिर सर नीचे कीजिए। फिर बताया गया है वैराग्य। वैराग्य 2 प्रकार का बताया गया है, अपर वैराग्य और पर वैराग्य। अपर वैराग्य वशीकार संज्ञा संप्रज्ञात का साधन है। देखे और सुने गए विषय से तृष्णा का खत्म हो जाना। पर वैराग्य असंप्रज्ञात का साधन है, प्रकृति के गुणों से भी
जब तृष्णा का अभाव हो जाए तब परवैराग्य होता है। बहुत सुंदर, सर बढ़िया, ठीक है। अब ठीक, बहुत सुंदर, अच्छा है। आपने तबीयत खराब होने के बावजूद भी इतनी मेहनत से रोज आप क्लास ज्वाइन कर रहे हो, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। हाँ, बीरा किशोर जी। सर आइए आइए। मैं अभी आके पहुंचा सर। हाँ, मैं बोल समझ रहा था, इसीलिए मैंने सबसे लास्ट में आपके नाम लिया। जी सर। सबको मेरा नमस्कार। तो मैं अभी ये संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि के साथ 17 से 18 तक बोल रहा हूँ। तो दो प्रकार का समाधि होता है, तो एक संप्रज्ञात है और दूसरा है असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात समाधि फिर 4 प्रकार का, जो वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता है। फिर असंप्रज्ञात जो है निरोध के संस्कार शेष रह जाते हैं, वो अन्य है निर्बीज समाधि। फिर भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय का जिक्र किया गया है 19 से 20 तक। तो भव प्रत्यय जो है वो 2 प्रकार की है, विधेय जोगी और प्रकृति लय जोगी। फिर उपाय प्रत्यय बाकियों के लिए जो श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक, ये साधना पंचक भी इसको कहा जाता है। साधना की तीव्र गति, साधना की गति के बारे में बोला गया है कि जैसे साधना की गति तीव्र हो जाता है तो जल्दी समाधि मिलती है। फिर वो तीव्र गति में 3 प्रकार का भेद है। जैसे पहला मृदु है, फिर मध्य है, फिर अधिमात्र है। अधिमात्र वालों को जल्दी समाधि मिलती है। समाधि मिलने का एक ही तरीका है। ठीक है, यहाँ तक रहने देंगे। नहीं, भावना चतुष्टय एक बार व्याख्यान कर दीजिए सर, उस टाइम से मेरा मन में खटका लगा हुआ है। भावना चतुष्टय, आप वीडियो नहीं देखेंगे? हाँ, वीडियो तो देखेंगे सर, अभी तो हम रास्ते में है ना। भावना हम रास्ते में नहीं है आप। अच्छा, भावना चतुष्टय में क्या था? अच्छा सुन लीजिए, सुख, दुख, सुख दुख और क्या था? सुख दुख। अच्छा, आप बताइए। अभी याद नहीं है सर। 4 तरह के लोग बताए गए, एक सुखी आत्मा है, एक दुखी आत्मा है, एक पुण्य आत्मा है, एक पापात्मा है। ठीक है, 4 तरह की कैटेगरी बताई गई समाज में लोगों की। महर्षि पतंजलि ने बताया हुआ उन 4 लोगों के साथ में आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। ठीक है, तब आपका चित्त क्या होगा? चित्त जो है आपका निर्मल होगा। शुद्ध करने का उपाय है चित्त को, भावना चतुष्टय। तो उस तरह से अगर आप समाज में जिएंगे तो बड़ा मन जो है प्रसन्न रहेगा, चित्त प्रसन्न रहेगा। कैसे? सुखी के साथ मित्रता करेंगे, जो दुखी व्यक्ति है उसके साथ करुणा का भाव रखेंगे, जो पुण्यात्मा है उनके साथ प्रसन्नता का भाव रखेंगे, उसको कहते हैं मुदिता का भाव रखना। और जो पापात्मा है, जो खराब लोग हैं, जो समाज को नुकसान पहुंचाते, क्रिमिनल माइंडेड हैं या बेईमान है, चोर उचक्के हैं, उनके साथ क्या व्यवहार रखेंगे हम? उनके साथ हम जो है कट के रहेंगे। क्या शब्द इस्तेमाल किया गया उनके लिए? बताइए कोई, क्या शब्द इस्तेमाल किया गया है? उपेक्षा का भाव रखेंगे। उपेक्षा ना, उपेक्षा। मुदितो उपेक्षा ना, उनके प्रति उपेक्षा का भाव रखेंगे। यानी कि उनसे लड़ेंगे भिड़ेंगे नहीं, उनको इधर देखे तो उनसे जो है कोई अपेक्षा नहीं करके हट जाएंगे, ताकि उनसे आपका सामना ही ना हो ऐसे लोगों से। ठीक है, तो ये 4 चीजें भावना चतुष्टय। आप ऐसी भावना, ये चारों भावनाओं को 4 लोगों के, 4 तरह के जो लोग बताए गए उनके प्रति आपकी ऐसी भावना अगर होती है तो आपका चित्त निर्मल होगा। चित्त निर्मलता में ये सहायक होगा। ठीक है अमित जी? समझ में आ गया सर, अब आ गया। आ गया ना? ठीक है।